एक बार मेरे गुरुजी के पास 4 औरतें आई। एक ही घर की थी वो। 3 औरतें उनमें बड़ी थी, जो नाते में उसकी एक मतलब सास, एक सास की बहन और दूसरी मतलब उन्हीं के घर में दूसरी मौसी। तो उस बहू के ऊपर प्रेत साया था, प्रेत का साया था, क्योंकि उन्होंने जो पिछली बहू थी वो रीमैरिज थी, रीमैरिज करके लाए थे उसको अपने बेटे के। तो जो उनके बेटे के जो पहले वाली बहू थी उनको उन्होंने मार दिया था। तो वो अकाल मौत हो गई। जो बहू मारी गई थी वो प्रेत आत्मा बन गई, और जो दोबारा रीमैरिज करके बहू लाए थे वो उसके अंदर आ गई। तो वह गुरुजी के पास आए, बोले इनका इलाज करो कुछ। तो हैरानी की बात है, मतलब इस तरह की मैंने तो देखा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि वो 3 लेडीज एक तरफ बैठा दी गुरुजी ने, और वो अपने सामने बैठा दी जिसके ऊपर वो एंटिटी थी, अर्थात प्रेत आत्मा उसके ऊपर थी। वो गुरुजी ने अपने सामने बैठा। तो उस बहू के पीछे आकर के वो प्रेत आत्मा, यानी पहले वाली बहू थी, वो तो गुरुजी ने देखी हुई थी, उन्हीं के गांव की थी। वो बहू यानी प्रेत आत्मा उस नई बहू के पीछे आकर के खड़ी हो गई, और तो किसी को दिखाई दे नहीं रही, क्योंकि ये तो जिसके पास सिद्धि होती है उन्हीं को दिखती है। वो गुरुजी से बातें करी, गुरुजी उनसे बात कर रहे, स्पष्ट सबके सामने। वो कह रही उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो गुरुजी को बोल रही थी इसका इलाज नहीं करना, मेरे को यातनाएं दे दे करके मारा था मेरे को इन्होंने, इसका आपको पता ही, आप भी इसी गाँव के हो। और इन्होंने 6 जगह से कोशिश कर ली है मेरे को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मैं अब तक कंट्रोल नहीं हूँ। आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये काम न करना, नहीं तो फिर मैं आपका खेल भी बिगाड़ दूँ। गुरुजी ने वो इलाज या झाड़ा लगाने से मना कर दिया और उनको घर वापस भेज दिया। इस तरह से प्रेत आत्माएं पीछा छोड़ती नहीं, अकाल मौत जिनकी हो जाती है या कर दी जाती है, मार दी जाती है, या एक्सीडेंटल है, या जहर पी के मर गई कोई, तो वो प्रेत आत्मा जाती नहीं। कब तक नहीं जाएगी? जब जितनी उम्र लेके वो आए थे उतने साल तक वो प्रेत आत्मा कितनी कोशिश कर लो वो उस जगह को छोड़ेगी नहीं। इसलिए हम अच्छे कर्म करें और जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम।